और अब बात डेंगू के डंक की, बीमारी से जंग की। लखनऊ में डेंगू का कहर लगातार जारी है। अलग अलग अस्पतालों में डेंगू के 36 नए मरीज मिले हैं। आगरा में वायरल फीवर जानलेवा साबित हो चुका है। वायरल फीवर अब तक 50 लोगों की जान ले चुका है। आगरा में डेंगू से अब तक मरीज की मौत हो चुकी है, एक मरीज की जान गई है। नोएडा में सोमवार तक आपको बता दें 116 डेंगू मरीज थे, और लेकिन मंगलवार को यानी एक दिन में 41 मरीज मिलने से अब यह संख्या 157 हो गई है। इनमें बच्चों की संख्या अधिक है और इसके साथ गाजियाबाद में डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जिले में अभी तक एक्टिव मरीजों की संख्या 69 है। लखनऊ में बढ़ा डेंगू का कहर। इस साल 4 गुना बढ़े डेंगू के मरीज। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। राजधानी लखनऊ डेंगू की चपेट में है। डेंगू के बढ़ते मामलों ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल डेंगू के केस 4 गुना बढ़ गए हैं और हर रोज 20 मरीज डिटेक्ट हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल सितंबर में 127 मरीज मिले थे और अक्टूबर की शुरुआत में ये आंकड़ा 135 पहुंच गया था। लेकिन इस साल सितंबर में 409 लोगों को डेंगू हुआ और अक्टूबर में अब तक ये संख्या 520 को पार कर गई है। पिछले साल अक्टूबर में 9 लोगों की मौत डेंगू से हुई थी। हालांकि इस बार गनीमत है कि एक भी मौत डेंगू से दर्ज नहीं है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि ये बारिश के बाद का सीज़न थोड़ा सा इन्फेक्टिव डिजीज़ का सीज़न होता है। इस बार थोड़ी सी अतिवृष्टि ज़्यादा हुई है, तो इसलिए थोड़ा लेट एक्सटेंड कर रहा है। जो केसेस बुखार के आ रहे हैं उनमें मोस्टली वायरल फीवर है। डेंगू के भी केसेस हम लोगों को मिल रहे हैं और करीब 10 से 12 केसेस पर डे आ जाते हैं। किसी किसी दिन थोड़े ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन स्थिति हमारी पूरी तरह नियंत्रण में है। अस्पतालों के बाहर बढ़ती डेंगू के मरीजों की भीड़ परेशानी बढ़ा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग सभी तैयारियों का दावा कर रहा है। शासन के निर्देश के बाद लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिससे संकट के हालात में निपटा जा सके। अभी स्थिति हमारी सही है। 2-3 दिन पहले हमको पता चला था और यहाँ पे एडमिट हुए तो डॉक्टर साहब लोगों ने अच्छी व्यवस्था दी और बढ़िया से ट्रीटमेंट किया। अब जाके कवर हुआ है। तो सब लोगों ने अच्छा योगदान दिया, अपना सहयोग किया और हमें काफ़ी सफलता मिली है उससे। पहले कोरोना महामारी का कहर और अब त्योहार से पहले यूपी के कई जिलों में डेंगू चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में अस्पतालों में तैयारियों के साथ ही नगर निगम को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। वक्त रहते पूरे शहर में फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव डेंगू के खतरे को बहुत हद तक कम कर सकता है। जितने भी डेंगू के मरीज आ रहे हैं उनके लिए अस्पतालों में सफिशिएंट व्यवस्था है और आगे इसी तरीके की व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर भी सरकार लगातार काम कर रही है। तो फिलहाल लोगों को अभी भागना नहीं पड़ रहा है, लेकिन परिस्थिति जो है हाथ से बाहर ना हो जाए, नियंत्रण में रहे, इसको लेकर अभी से तैयारी करने की जरूरत है। नरसन रामबाला के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोजाबाद से प्रमेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मथुरा से कन्हैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से विशाल हमारे साथ है और इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी हैं, सीएमएस हैं लोक बंधु अस्पताल के। बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब के पास ही चलती हूँ। डॉक्टर अजय जी, आजकल अभी स्थिति की हम बात कर रहे हैं, डेंगू और वायरल फीवर की लगातार हम खबरें पढ़ भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। सर, कितने पेशेंट्स एक दिन में लगभग आ जा रहे हैं और लोगों को आप क्या सलाह देंगे फिलहाल, किस तरीके से खुद को सुरक्षित रखें? जी नमस्कार। सबसे पहले तो दुर्गा नवमी की सबको हार्दिक बधाई। और जैसा कि हमें मालूम है कि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ये स्थिति रहती है, कमोबेश रहती है। मतलब कभी किसी साल कम होती है, किसी साल ज़्यादा होती है। चूंकि ये समय जो होता है वो जल भराव का होता है, बारिश होती है, पानी की संख्या बढ़ती है और जलभराव की स्थिति होती है। लोग कुछ कूलर इस समय बंद कर देते हैं, कुछ फ्रिज का पानी, मतलब कुछ सारी चीज़ें होती हैं। और हम लोगों ने काफ़ी पिछले कई सालों से जागरूकता अभियान चलाया है आप लोगों के माध्यम से भी, कि पानी कहीं इकट्ठी ना होने पाए।
ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, शहरी क्षेत्रों में जहाँ सड़क का निर्माण होता है या जैसे है, तो ये मल्टीफैक्टोरियल कारण है डेंगू का होना। डेंगू का मच्छर केवल स्वच्छ पानी में ही होगा, साफ पानी जहां इकट्ठा होगा वहीं पे होना है, ये सब निश्चित बातें हैं। सुबह और शाम में डेंगू के मच्छर उड़ते हैं, तो हमें जो बचाव करना है ये जागरूकता के तहत ही बचाव करना है। एक बार जब हो जाएगा तो अस्पताल की सीमा में आती है चीजें, अस्पताल के जुरिडिक्शन में आएगा, अस्पताल काम करेगा। लेकिन उसके पहले का सारा काम जो है वो लोगों को तय करना है कि कैसे वो किस माहौल से, जैसे कोविड का एक प्रोटोकॉल था, जब तक कोविड लाइक बिहेवियर हम नहीं करेंगे, ऐसे ही डेंगू लाइक बिहेवियर, जो डेंगू से बचना है, जो मलेरिया से बचना है, जितने एपिडेमिक चीजें हैं उनसे बचने के लिए कुछ खास उपाय है। और इसी उपायों को अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे गोरखपुर बेल्ट में पूरा इनकेफ्लाइटिस पे हम लोग जीत हासिल की है। 90% इनकेफ्लाइटिस से बचाव हुआ। उसी तरीके से हम अगर काम करें तो निश्चित रूप से, जैसे प्रत्येक रविवार मच्छर पे मार, इस तरीके के जो भी स्लोगन है, जो भी चीजें, उसको इफेक्टिवली आना चाहिए, घर घरों में आना चाहिए। हर घर अपने आसपास छतों पे, नीचे, अगल बगल बहुत सारे प्लॉट शहरों में खाली पड़े रहते हैं, वहां लोग गंदगियां फेंक देते हैं, पानी नाली वहां बजबजाती रहती है, और हम बगल में सुरक्षित रहने की कल्पना तो नहीं कर सकते हैं। अगर वहां पानी बजबजा रहा है तो वो मच्छर आके निश्चित रूप से हम ही को काटेंगे, हमारे बच्चों को काटेंगे। तो ऐसी अवस्था में हमें अगल बगल साफ सफाई, ऊपर नीचे सब जगह साफ करने का एक बीड़ा उठाना पड़ेगा, और ये हर साल जुलाई से शुरू कर देना चाहिए बीड़ा, जैसे बारिश का टाइम होता है। जी जी बिल्कुल सर, अगर बचना है तो लोगों को कुछ सतर्कता जो है बरतनी होगी ताकि खुद की सिक्योरिटी खुद यहाँ पर कर सके। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ तमाम सहयोगी, जैसे कहीं पानी भरा हुआ है, जल भराव की स्थिति है। बिल्कुल अजय जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आपसे और जानकारी मैं लूंगी कि क्या बचाव और करने चाहिए, लेकिन तमाम सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनसे भी ले लेते हैं रिएक्शन, किस तरीके से कहां स्थितियां बनी हुई हैं। फिरोजाबाद से प्रेमेंद्र हमारे साथ, मथुरा से कन्हैया हमारे साथ है। सबसे पहले लखनऊ का फिलहाल रुख कर लेते हैं, विशाल भी हमारे साथ है, संकल्प भी वाराणसी से हमारे साथ बने हुए हैं। लखनऊ में फिलहाल क्या स्थिति विशाल नजर आ रही है, किस तरीके से पेशेंट्स आ रहे हैं दिनों दिन, और व्यवस्थाएं आपको कैसी नजर आ रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए, लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में इस वक्त डेंगू के जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, और इसीलिए ये तय किया गया है कि जो एक्सपर्ट्स की टीम है, चाहे वो पीजीआई की हो या मेडिकल कॉलेज की हो, ये जहां पर डेंगू के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं उन इलाकों का दौरा करेंगी और दौरा करके देखेंगे कि क्या कुछ स्थिति है। इसके साथ साथ मेडिकल परीक्षण जो है वो भी किया जाएगा वहीं पर इलाकों में ही। इसके लिए बाकायदा टीम जो है ये गठित भी कर दी गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य महकमे की तरफ से सीधे तौर पर तमाम जिलों में ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ पर डेंगू के मरीज आ रहे हैं वहाँ की रिपोर्ट जो है वो स्वास्थ्य महकमे को दिया जाए। स्वास्थ्य महानिदेशालय जो है ये रिपोर्ट रोजाना भेजी जाए, और क्या कुछ रोकथाम के लिए कार्य किए जा रहे हैं इन सब का भी जिक्र किया जाए। इसके साथ ही जो संबंधित नगर निगम है उन सबको भी निर्देश दिए गए हैं कि फॉगिंग की व्यवस्था की जाए तमाम जगहों पर। लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें तो फिलहाल तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं लखनऊ के सरकारी, वहाँ पर अलग अलग वार्ड डेंगू के बना दिए गए हैं, फीमेल और मेल अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जो इलाके जहाँ पर डेंगू के मरीज ज़्यादा निकल रहे हैं, खासतौर से फजुल्लागंज की अगर हम बात करें या खतरा की बात करें, तो यहाँ पर जो डेंगू के मरीज हैं वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि यहाँ पर जलभराव की स्थिति है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जहाँ पर जलभराव की स्थिति आ रही है, दूषित पानी हो जा रहा है, वहाँ पर इस तरह के मामले होते हैं, और हर साल इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा मरीज निकलते भी हैं। कुछ इस बार भी यही आलम है, लेकिन कोशिशें जो है वो लगातार जारी है। यानी कि निगम की तरफ से कोशिश शुरू हो चुकी है, लेकिन लोगों की तरफ से जो कोशिशें हैं वो जरूर होती रहनी चाहिए ताकि वो खुद बीमार ना पड़े, अपने आसपास का माहौल भी सुरक्षित रख सके। मथुरा में कन्हैया का भी रुख कर लेते हैं। कन्हैया, मथुरा की स्थिति क्या है डेंगू को लेकर? देखिए, मथुरा की स्थिति की बात करें तो मथुरा में करीब पिछले 24 घंटे में 400 नए मरीज सामने आए। ये बड़े चौंकाने वाला आंकड़ा है, और मथुरा में करीब 1131 डेंगू मरीजों की संख्या हो चुकी है। और वहीं मलेरिया, डेंगू और वायरल फीवर की संख्या की बात करें तो करीब 4898 मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार डरावने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हम लोग सिर्फ स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन की ओर डिपेंड हो जाएंगे और अपनी लापरवाही लगातार बरतते रहेंगे तो ये आंकड़े आने वाले समय में और चौंकाने वाले आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लोग पहले खुद जागरूक हों, अपने आसपास सफाई रखें, अपने घर में, अपने गांव में, तालाबों में, अपने घर के आसपास गली मोहल्ले में सफाई रखें, जिसके कारण ही इलाज इसका हो सकता है और इससे बचा जा सकता है। क्योंकि लगातार जो देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, प्रशासन खुद मुख्यमंत्री अपील कर चुके हैं कि लोग जागरूक रहें और प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश
निर्देश दिए गए हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग करें, एंटी लार्वा का छिड़काव करें, लेकिन बाद उसके भी जो लोग हैं वो लापरवाह कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में यह है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बेडों की उपलब्धता कम हो रही है, तो स्थितियां लगातार भयानक होती जा रही है। सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो यह है कि सभी लोगों को खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जागरूक होना पड़ेगा, जिसके साथ ही जिस तरीके से हमने कोविड में लगातार संघर्ष किया और वो एक असर हमको देखने को मिला कि जिस तरीके से लोगों ने मास्क का प्रयोग किया, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, तो वो अभी हम लोग अभी बिल्कुल करेंगे। यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि प्रशासन तो अपनी तैयारियां जरूर करेगा, लेकिन लोग जो हैं वो अपनी तैयारी कर रखे तो ये ज्यादा बेहतर होगा लोगों को खुद से सुरक्षित रखने के लिए। तमाम और सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, संकल्प भी हमारे साथ बने हैं, प्रमेंद्र भी हमारे साथ बने हैं। प्रमेंद्र का सबसे पहले रुक कर लेते हैं। प्रमेंद्र, क्या तस्वीर फिरोजाबाद में नजर आ रही है? फिरोजाबाद में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? पेशेंट्स कितने देख रहे हैं डेंगू के? जी, मैं शिल्पा बता दूं कि जिस तरीके से आज से 2 महीने पहले जिस तरह से पहले उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद एक ऐसा जिला था जहां डेंगू या वायरल फीवर को लेकर भयानक स्थिति बनी थी और उसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ जिले दौरा करके गए थे और सारी चीजों को परखा था और सभी जो स्वास्थ्य विभाग और कहें या जिला प्रशासन कहें सभी को निर्देश दिए थे कि इसमें किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। लेकिन यदि हम वर्तमान की बात करें तो अभी भी जो स्थिति है वो काबू में नहीं है। हालांकि सरकारी आंकड़े जो हैं वो अब स्थिति को काबू में बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को हम देखें या प्राइवेट अस्पतालों में जाकर हमने जो स्थितियां देखी हैं तो अभी भी खचाखच पूरी तरीके से बेड भरे हुए हैं, कहीं भी स्थिति ये नहीं है। लेकिन एक नई बात इसमें और आ रही है कि अब जिस तरीके से जो बुखार के जो मरीज थे वो आना चालू हुए तो इसमें जो प्लेटलेट्स गिरने और ब्लीडिंग की जो शिकायतें हैं अब वो ज्यादा इस उतार के जब ये खत्म होने की स्थिति में है तब वो स्थिति भयानक होती जा रही है। और पिछला यदि हम आंकड़ा देखें तो 24 घंटे में लगभग 5 मौतें जिले में हो चुकी है, जिसमें एक खुद जिला चिकित्सा अधिकारी हैं वो भी सिरसागंज में जो तैनात थे शुक्ला, वो उनकी भी मौत हुई है। उनके बस्ती जिले के रहने वाले थे, उनके घर पर ही मौत हुई है। यहाँ बुखार से पीड़ित होकर वो छुट्टी लेकर गए थे। तो वो बेस स्थिति अभी काबू में नहीं है, लेकिन स्थिति मतलब भी काबू में नहीं है। काबू में करने की कोशिश फिलहाल जरूर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। संकल्प का भी रुक कर लेते हैं। संकल्प, क्या तस्वीर है वाराणसी की? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए चूंकि वाराणसी संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और तमाम टीमें लगातार ये सुनिश्चित कर रही हैं। अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की तो एक भी नया मरीज सामने नहीं आया और करीब 1800 से अधिक जो है घरों में जाके सर्वे किया गया, जिसमें एक जगह पे लार्वा मिला और वर्तमान स्थिति है करीब 145 मरीज डेंगू के हैं, जबकि 100 से अधिक मरीज जो है मलेरिया के। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है। लेकिन जो खास बात यह है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में आम खांसी बुखार पीड़ित से मरीज पहुंच रहे हैं। हालांकि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अपने मन से या मेडिकल स्टोर से कोई भी मरीज जो है अगर उसको तकलीफ है तो वो दवाई का सेवन ना करे। लगातार डॉक्टर से अपील कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पे सबसे बड़ी ये तस्वीर सामने आई कि वाराणसी में स्वच्छता को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही है वो रंग ला रही है और इसके साथ ही लोगों की जागरूकता है कि अगर 1800 से अधिक घरों का प्रतिदिन सर्वे किया जा रहा है और 1 से 2 महज घरों में लार्वा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता, उनकी सहभागिता और लोग अब समझ रहे हैं कि अपने घरों बिल्कुल ये बेहतर है संकल्प की लोग समझ रहे हैं, लोगों का समझना बेहद जरूरी है ताकि यहाँ पर इसका कहर कम देखने को मिले। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।